तो मैं आपको सब कुछ क्लियरली बताऊंगा एकदम एग्जाम्पल के साथ, और A to Z जो है वो डिटेल्स और पूरी की पूरी जो है इन्फॉर्मेशन से मिलेंगी। तो ये वीडियो बहुत ही वीडियो नहीं, ये जो है फिल्म बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो ये फिल्म पूरी की पूरी देखें। तो इस फिल्म को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। अब आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि फैशन शो में 3 तरह के जो है वो पॉइंट होते हैं। वो क्या है, एक तो हो गया कैट वॉक, एक हो गया रैंप वॉक, और एक जो है वो हॉर्स वॉक भी होती है, और भी होते हैं जैसे कि फैशन। तो इसमें ये सब क्या होता है मेनली, तो ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। अब जो फैशन शो है ये पूरा का पूरा एक इवेंट होता है जिसमें जो डिज़ाइनर्स होते हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन डिज़ाइनर्स हैं। ऑलरेडी पता होगा, फैशन के शो इस फिल्म को देखना है वो फैशन से रिलेटेड, तो आपको पता ही होगा कि डिज़ाइनर्स का क्या काम होता है। तो जो डिज़ाइनर्स के कपड़े या फिर कलेक्शन होता है उनका, तो वो उनके जो कलेक्शन या फिर कपड़े हैं उन सबको है ना मॉडल्स के जो थ्रू है वो शो करते हैं, दिखाते हैं। और अब एग्जांपल में जैसे कि एक पेरिस फैशन वॉक हो गया, और ये लक्मे फैशन वीक हो गया। तो कुछ इस तरह के ये है जो फैशन के शोज़ हैं। तो इनके ज़रिए जो है वो फैशन डिज़ाइनर्स अपना जो है वो काम करते हैं। रैंप वॉक क्या है, तो रैंप वॉक एक स्टाइल है, एक वॉक है एक अलग तरह की, जिसमें कि हम मॉडल अपना बैकवर्ड और फॉरवर्ड दिखाते हैं, जिससे कि जो है वो हमारा आउटफिट क्लियरली नज़र आए और क्लियरली समझ आए कि वो एक्चुअल में है क्या। तो रैंप वॉक ये होता है। और फैशन शो मैंने बता दिया, फैशन शो में बताया कि फैशन जो है लक्मे फैशन वीक हो गया, पेरिस फैशन शो हो गया। तो ये सब शोज़ हैं। अब ये जो कैट वॉक है ये भी एक रैंप वॉक का ही एक स्टाइलिश फॉर्म है। तो कैट वॉक में क्या होता है कि जो कैट वॉक है ये भी रैंप वॉक पे होती है, और रैंप वॉक की एक दूसरी स्टाइल है। तो इसमें जो हम मॉडल्स हैं थोड़ा एक्सप्रेशन, एटीट्यूड, स्टाइल और बॉडी के साथ जो है वो मूवमेंट करते हैं, और इन सब के साथ जो है वो रैंप वॉक करते हैं। तो कैट वॉक ये होता है। अब हाई एंड शोज़ में मैंने पहले ही बता दिया, एक पेरिस फैशन वीक करके, तो एक ये हो गया जो कि मैंने आपको पहले बताया। अगर मैं सिंपली समझाऊँ ना, सिंपली जो शब्दों में, तो जो फैशन शो है वो एक इवेंट है, और जो रैंप वो वॉक है वो स्टेज पर चलना है, और जो कैट वॉक है वो रैंप वॉक का स्टाइल है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि एक्सप्रेशन और पॉजेज और कॉन्फिडेंस, तो इन सब का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तीनों ये होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो मेन पार्ट है वो, कि आप अपना खुद का फैशन शो कैसे खोल सकते हैं या फिर कैसे खोलेंगे। तो इसमें मैं आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टू एग्जीक्यूशन बताता हूँ कि आपको शुरू से क्या करना है और एंड तक पहुँचते पहुँचते आप क्या देखोगे। बाकी फिल्मी वीडियो की तरह ही इस फिल्मी वीडियो में भी जो फैशन से रिलेटेड है, तो इस फैशन शो के लिए भी आपको जो है वो एक कॉन्सेप्ट या फिर थीम जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये थीम के बिना जो है वो अधूरा ही रहता है। तो ये फैशन शो थीम के बिना कुछ भी नहीं है। तो थीम सबसे पहले डिसाइड करना है। थीम में आप क्या दिखाना चाहते हैं, ट्रेडिशनल फैशन शो या फिर जो है वो कंट्री का एस्थेटिक जो वेयर वो दिखाना चाहते हैं, जिसमें साड़ी, लहंगा, चोली और भी जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं, या फिर सौंदर्य से रिलेटेड जो भी है, तो ये सब भी आप दिखा सकते हैं। या फिर किड्स फैशन शो हो गया, या फिर ये मॉडर्न या फिर वेस्टर्न जो है वो फैशन शो हो गया। तो आपको पहले डिसाइड करना है। सस्टेनेबल फैशन शो हो गया, जिसमें कि इको फ्रेंडली क्लॉथ्स मिल जाएंगे, और स्ट्रीट स्टाइल फैशन शो हो गया। इसके अलावा भी और भी शोज़ कर सकते हैं। लोकल टैलेंट शो हो गया। तो ये सब शोज़, अब फॉर एन इंस्टेंस राजस्थानी हेरिटेज वॉक कर पाया, जिसमें मॉडल्स को राजस्थानी अटायर पहनाया, और उनसे वॉक और फोक म्यूज़िक के साथ उनको चल पाया। तो ये इस तरह से जो है वो एक एग्ज़ाम्पल था। अब शुरू में ही सबसे पहले आपको जो है वो ये बजट जो है वो भी प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो जो है वो आपको खुद ही जो है अपना खुद का फैशन शो फेल होता हुआ ही नज़र आएगा। तो इसमें बजट प्लान में जो है वो रैंप डिज़ाइन हो गया या फिर स्टेज सेटअप हो गया। इसके अलावा जो ये साउंड हो गया, लाइट्स हो गई, इसके अलावा भी जो भी बाकी का डिज़ाइनिंग सेटअप है, और
हम मॉडल की फ़ीस हो गई, या फिर जो हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट टीम हो गई, डिज़ाइनर्स हो गए, तो ये सब भी आपको जो है वो डिसाइड करना है इसी बजट में। कैमरा क्रू हो गए, या फिर जो स्टडी कैमरा, जो कैमरा हैंडलर है, ये सब डिपार्टमेंट हो गया। इसके अलावा प्रमोशंस है एंड जो है वो पीआर हो गया। तो इसके बाद आप वेन्यू डिसाइड करेंगे, उसमें रेंट से लेंगे तो उसमें ऑडिटोरियम या फिर जो होटल मॉल कौन सा जो जहाँ भी लेंगे तो रेंट का डिसाइड करना है। इसके बाद परमिशंस एंड सिक्योरिटी हो गई, तो इन सब का भी ध्यान रखना है। तो अगर आप एक लोकल शो खोलना चाहते हैं तो इसमें कम से कम आपके पास 3 से 5 लाख रुपए होना ज़रूरी है। और अगर आप इससे आगे जानना चाहते हैं तो प्रोफेशनल लेवल पे आप कम से कम इसमें 20 से 30 लाख रुपए लगेंगे। और इससे भी आगे अगर चलें तो आप अगर सेलिब्रिटी डिज़ाइनर जो शो करें तो इसमें 50 लाख से ऊपर ही जाएगा ये तो आपको जो है वो बजट का खास ख्याल रखना है, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े। इसलिए जो हर्डल बर्डन है वो पहले ही सब कुछ आपको देख लेना है, तो आप पहले ही उसका जो है वो सॉल्यूशंस बना करके रखें, ताकि बाद में आपको ये सब ना देखना पड़े। अब जो वेन्यू का बताया कि वेन्यू बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको जो वेन्यू का बताया वेन्यू का बहुत ज़रूरी होता है, वो इसलिए कि अब आप जो है वो फैशन शो हर कहीं पे नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जो है वेन्यू डिसाइड जो जगह करनी ही पड़ेगी, और वो जगह ऐसी हो जहाँ पे लाइट और कैमरा जो है वो परफेक्ट हो। तो इससे क्या है कि कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, तो इसमें यही फ़ायदा है। तो अगर आप मुझसे ऑप्शन से जानना चाहें तो आप 5 स्टार होटल के जो बंकेट है वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर मॉल एट्रीम हो गया। इसके अलावा भी आप ओपन ग्राउंड जो है खुद का जो बजट लगा के आप स्टेज को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, जो सेटअप है वो बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप बीच साइड या फिर जो है रूफ टॉप जो ये पर ध्यान रहे कि ये प्रीमियम कॉन्सेप्ट है। और एक और बात ध्यान रहेगी, जो स्टेज की जो लेंथ है वो कम से कम 30 से 60 फीट तक तो होनी ही चाहिए लंबाई, और जो फैशन शो की चौड़ाई वो 6 से 8 फीट तक जो है वो आइडियल होती है। डिज़ाइनर्स और मॉडल्स का भी जो है वो खास ख्याल रखना है, तो आपको इसका भी जो है वो सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आप जो है वो लोकल डिज़ाइनर से इनको भी चांस दे सकते हैं, या फिर अपना खुद का अगर कोई ब्रांड है तो उसको भी शोकेस कर सकते हैं। अब मॉडल्स, तो क्यूटेस्ट मॉडल हो गए, तो आप इनको हायर कर सकते हैं, या फिर ब्यूटी पेजेंट जो है विनर्स हैं उनको हायर कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो क्यूटेस्ट मॉडल या फिर ब्यूटी पेजेंट के जो विनर्स हैं इन सब का सिलेक्शन अगर आप करना चाहते हैं, तो अगर आप नए का जो है सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप ऑडिशन रख सकते हैं। नए मॉडल्स अगर हायर करना चाहते हैं तो इसमें आप ऑडिशन के थ्रू जो है वो उन तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें आप उनका जो क्राइटेरिया, हाइट, जस्चर, पोस्चर, एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस, ये सब जो है क्राइटेरिया में आप ऐड कर सकते हैं, और जो है वो क्यूटेस्ट मॉडल का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आपको बैक स्टेज जो है टीम उसकी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बैक स्टेज टीम है ना ये शो की जान होती है। तो बैक स्टेज में अब हेयर स्टाइलिस्ट हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, और ड्रेस असिस्टेंट्स हो गए। इसके बाद स्टेज कोऑर्डिनेटर, लाइटिंग, साउंड डिज़ाइनिंग, और इसके अलावा और ये एंकर शो होस्ट करने वाले हो गए। अब ये इसमें थोड़ा फोकस ये रहे कि जो होस्ट और एंकर होने वाले हैं ये स्टाइलिश और साथ में कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए, क्योंकि अब ये इनका काम स्टेज पे जब जाते हैं तो ये ऑडियंस को एंटरटेन और साथ में जो है वो डिज़ाइनर को अनाउंस करते हैं, तो इनका ये काम होता है। अब फैशन शो के बीच में ही स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन हो गए, तो इन सब से ये एक तरीका है पैसा कमाने का। तो इसमें आप क्लोथिंग ब्रांड्स को पकड़ सकते हैं, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स वालों को, या फिर ब्यूटी जो सैलून्स हैं, और ज्वेलरी जो है ज्वेलरी शॉप्स, या फिर बीवरेज कंपनीज हो गई। तो इन सबको आप जो है वो प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप के लिए रख सकते हैं, जो कि शो के बीच बीच में शो कर सकते हो। उसके बाद उससे वो है वो पैसा कमाने का जो है वो तरीका बन जाएगा।
अब खुद का जो फैशन शो है इसको प्रमोट करना पड़ेगा शुरू में ही। फैशन शो जो है वो ओपनिंग से पहले। तो इसमें क्या करना है, इसमें आजकल तो इंस्टा और यूट्यूब बहुत ज़्यादा चलता है, तो इससे अपना खुद का जो शो है उसको प्रमोट कर सकते हैं कि हमारा शो यहाँ यहाँ होने वाला है, इस तरह से होने वाला है। मॉडल्स की जो है रिहर्सल या फिर प्रैक्टिस जो है वो हो गई। तो इसमें क्या करना है कि जो मॉडल्स हैं उनको रैंप वॉक पे पहले ही शो एग्जीक्यूशन से पहले वॉक करवाना है, प्रैक्टिस करवाना है। और इसी में आपको जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो सेट करना है, इसी के साथ में टाइमिंग भी सेट करनी पड़ेगी। इसी के साथ में आपको जो है वो एंट्री और री एंट्री का जो पॉइंट है वो सब भी पहले से फिक्स करना पड़ेगा। तो ये सब भी आपको करना है। अब आपका एक सीक्वेंस होगा, फाइनल नाइट जो सीक्वेंस है उसमें ओपनिंग शो हो गया, इसके बाद मिड सेगमेंट हो गया या फिर ग्रैंड फाइनल हो गया। तो इसमें जो ओपनिंग शो क्या है, तो इसमें जो है वो स्टार डिज़ाइनर से जो है वो शुरुआत होती है, या फिर जो मिड सेगमेंट है इसमें नए टैलेंट्स हैं वो अपना फैशन जो है वो शोकेस करते हैं। या फिर ग्रैंड फाइनल हो गया, इसमें या इसमें ये होता है कि जो सेलिब्रिटी डिज़ाइनर होते हैं तो ये अपना कलेक्शन जो है वो शो करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जो है वो आपको जो है वो पहले ही एक फ़ील लेना है शो करने से पहले। उसमें म्यूज़िक हो गया, लाइटिंग हो गई, वॉक हो गई, इज़ इक्वल टू फैशन शो हो गया। तो इस तरह से आपको सब कुछ ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। अब जो ढंग के वीडियो शूटर है या फिर फ़ोटो शूटर है तो इन सबको भी हायर करना पड़ेगा, जो पीआर है। अब इनका काम इसमें यह रहेगा कि जो डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर, जो उसके पोर्टफोलियो के लिए कुछ क्लिप्स वगैरह वीडियो या फिर जो सब ये सब शूट करेंगे। इसके अलावा लोकल न्यूज़ कवरेज हो गया, या फिर जो बिहाइंड द रैम्प पे ये सब क्लिप्स निकाल के देंगे तो उसको इंस्टा या फिर यूट्यूब पे जो है वो अपलोड उसके बाद होंगे, तो ये सब वो पहले से करके देंगे। इसके अलावा भी जो ये रैंप के जो कुछ भी होगा सब कुछ शूट करेंगे, फ़ोटो शूट हो गया, वीडियो शूट हो गया, तो ये सारा काम इनका होगा, तो इसलिए इनको हायर करना पड़ेगा। अब इन सब के अलावा भी कुछ और बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब परमिशन से तो लेना ज़रूरी है, अगर कोई पब्लिक प्लेस में जो है वो शो हो रहा है तो इसमें म्यूनसिपैलिटी से पर एनओसी हो गया या फिर जो पुलिस परमिशन ये हो गई। इसके अलावा भी ये फायर सेफ्टी हो गया, या फिर इंश्योरेंस जो करवाना हो तो करा लेना, नहीं तो नहीं। इसके अलावा ये म्यूज़िक अगर आप जो फेमस ट्रैक्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको जो है कॉपीराइट का लाइसेंस या फिर परमिशंस लेनी ही पड़ेगी। अब हो सकता है कि आपकी खुद की जो है मॉडलिंग एजेंसी है, या फिर आप इसको जो है वो फ्यूचर ग्रोथ में ले सकते हैं फैशन शो चलाने के बाद। तो फ्यूचर में आप क्या-क्या कर सकते हैं? तो फ्यूचर में आप जो अपनी फैशन शो और मॉडलिंग एजेंसी के अलावा भी एनुअल शो कर सकते हैं। एनुअल शो में जैसे कि सिटी फैशन वीक हो गया, तो इस तरह से फ्यूचर में ये सब कर सकते हैं। अब रेवेन्यू जो फैशन शो कमा के देने वाला है, तो इसमें मैंने पहले ही बताया कि स्पॉन्सरशिप ब्रांड्स हो गए। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे कि जो फैशन शो है वो कमाई करके देगा। तो इसमें और भी टिकट प्राइस हो गई, जिसमें कि जो ऑडियंस जो फैशन शो को देखने आने वाली है तो इनसे 500 से 2000 रुपये चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो है ये प्रोडक्ट स्टॉल्स हो गया, ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप बता ही दिया। और भी तरीके जो अपने फैशन डिज़ाइनर होने वाले हैं इनसे जो पार्टिसिपेशन फ़ी लगेगी, तो ये इससे भी कमाई हो सकती है, होगी ही। और और भी या फिर ऑनलाइन जो लाइव स्ट्रीमिंग एड्स हैं इन सब से कमाई हो सकती है। तो ये सब तरीके हैं जिनसे कि जो फैशन शो है वो कमा करके देगा। तो जो फैशन शो है ये कंप्लीट इवेंट होता है पूरा का पूरा, और इसमें जो रैंप वॉक होती है वो एक स्टेज वॉकिंग स्टाइल होती है। और जो कैट वॉक है ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हैवी है, इसमें ग्लैमर होता है, साथ में जो है एक्सप्रेसिव स्टाइल वॉक होती है। तो इन तीनों में जो है वो डिफरेंस है, मैंने फिर से बताया क्योंकि और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए। तो इस फ़िल्म में मैंने वो सब कुछ बताया जो जो कुछ पता था। और बाकी का अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो इस वीडियो को इस फ़िल्म को रीप्ले कर सकते हैं। और बाकी तो और हाँ, जो और भी बोनस बातें अगर पढ़ना हो तो ये सब यहाँ पे लिखी हुई है, और भी जो है डिटेल्स ले सकते हैं पढ़ के। बाकी तो इट्स टाइम टू से बाय एंड टेक केयर।